सड़ी भी गाय है। बोलो बोलो बोलो। आपके सामने ना डॉक्टरों को सही करूँ ना सबको सही करूँ तो आप कह देना ये केंद्रीय मंत्री कई बार रह चुके हैं यहाँ पे, वो भैया उनसे बात ये कुछ नहीं कर पाए आज तक। कुछ नहीं करते हैं। यकीन ना हो तो आप में से चाहे 2-4 लोग अभी कार्यक्रम पे जा रही हो, आ जाओ मेरे साथ। सब वहाँ जाकर बात आपके करो। सामने ना अगर मैं ये मुद्दा मंच पे रखूँ तो तुम कहना कि दीदी तुम निकल। मैडम आपको रखना चाहिए ये स्थिति देख के, आपको रखना चाहिए। अभी पहले उद्घाटन से ज्यादा जरूरी है ये काम। एक तरफ बड़े बड़े सरकारी दावे हैं कि सरकार ने आवारा पशुओं का प्रबंध कर लिया है और दूसरी तरफ भारतीय जनता पार्टी के नेताओं को ही अपने क्षेत्र में आवारा पशुओं की समस्या को लेकर जनता से खरी खोटी सुननी पड़ रही है। मौजूदा मामला बरेली जनपद की आंवला लोकसभा का है, जहां सांसद धर्मेंद्र कश्यप की बेटी को किसानों ने घेर लिया और उनके सामने आवारा पशुओं की समस्या रखने लगे। किसानों ने उनकी गाड़ी के आगे आवारा पशुओं को दौड़ा दिया, जिससे कि उनकी गाड़ी भी आगे नहीं बढ़ पाई। किसानों का कहना था कि एक गाय आप भी ले जाइए। इस पर कीर्ति कश्यप को जवाब देते नहीं बन रहा था। उन्होंने किसानों के सवालों का सामना तो किया, लेकिन उनका चेहरा उतर गया था। उनके हाव भाव देखने लायक थे। किसानों का कहना था कि आप उद्घाटन में बाद में जाइए, पहले हमारी समस्या का समाधान कीजिए। कीर्ति कश्यप बोली कि हम आपकी समस्या ऊपर की मीटिंग में रखेंगे। इस पर किसान भड़क गए और उनका कहना था कि मंत्री धर्मपाल सिंह 4 बार मंत्री रह चुके हैं और आवारा पशुओं के प्रबंधन की बात करते हैं, लेकिन उन्होंने खुद ही हजारों जानवर छोड़े हुए हैं। उनके गांव में भी गौशाला नहीं है और गायों का कोई प्रबंध नहीं है, फिर हमारे यहाँ कैसे करेंगे। एक तरफ किसानों ने सांसद की बेटी का घेराव किया और दूसरी तरफ आवारा पशुओं ने उत्तर प्रदेश के मुख्य सचिव को ही घेर लिया। सचिव से लेकर पूरे सरकारी अमले का दावा रहता है कि उन्होंने आवारा पशुओं का प्रबंध कर लिया है, लेकिन वह नज़ारा देखने वाला था जब सचिव रोड पर जा रहे थे और सैकड़ों की संख्या में जानवरों ने उनके काफिले को रोक लिया। ये सरकारी व्यवस्था की पूरी पोल खोलने जैसी घटना थी। सभी सरकारी अधिकारी एक दूसरे के मुंह ताक रहे थे। हजारों की संख्या में पुलिस का इंतजाम किया गया था, लेकिन पशुओं को कब भाषा समझ आती है जो उन्हें रोका जा सकता था। पुलिस वाले जल्दी से सड़कों पर दौड़ते नजर आए और आवारा पशुओं को हटाते नजर आए। अधिकारी भी एक दूसरे के चेहरे ताक रहे थे। अधिकारियों के चेहरे देखने लायक थे। ये 2 घटनाएं पूरे उत्तर प्रदेश की शासन और प्रशासन की कलई खोलने वाली घटनाएं हैं, जहां एक तरफ सरकारी प्रबंधन के बड़े बड़े दावे हैं, वहीं दूसरी तरफ जमीनी हालात बद से बदतर हैं। किसान दिन में खेतों में काम करता है और रात को अपनी फसल की रक्षा करता है, नहीं तो आवारा पशु कब उसकी फसल चढ़ जाते हैं पता ही नहीं चलता। सेक्रेटरी से लेकर प्रधान तक, जिला पंचायत अधिकारी तक, सभी अधिकारियों को गौशाला निर्माण, भूसा खरीदने पर लगाया गया है, परंतु उनकी सक्रियता तभी नजर आती है जब कोई बड़ा अधिकारी या बड़ा मंत्री क्षेत्र के दौरे पर होता है। लेकिन इस बार तो सचिव के दौरे के दौरान भी व्यवस्था की पोल खुल गई कि किस तरह आवारा जानवर किसानों का नुकसान कर रहे हैं। किसानों का कहना है कि यदि जानवरों का प्रबंध नहीं किया गया तो भाजपा कार्यालय पर भाजपा नेताओं के घर धरना देंगे और उनके घर जानवर छोड़कर आएंगे। किसान गौरक्षा दल और गौरक्षा समितियों पर भी खासे नाराज हैं। गौरक्षा दल और गौरक्षा समिति के लोग गाय की रक्षा की बात करते हैं, परंतु किसानों का कहना है कि ये लोग वे हैं जो खुद कभी गाय नहीं पालते, गायों को ना कोई गौशाला बनाते हैं ना उसका निर्माण करते हैं। यदि कोई किसान एक गांव से दूसरे गांव गाय ले जाता है तो उसका घेराव कर लेते हैं। 24 का चुनाव बहुत निकट है। आवारा पशुओं का ये मुद्दा 24 के चुनाव में एक बड़ा मुद्दा बन पाता है या नहीं, ये देखना बहुत दिलचस्प होगा। लेकिन फिलहाल इस घटना ने धर्मेंद्र कश्यप और उनकी बेटी के लिए समस्या जरूर पैदा कर दी है, क्योंकि जिस तरह क्षेत्र में उनका विरोध हो रहा है, इससे साफ नजर आता है कि 24 का चुनाव उनके लिए आसान नहीं होगा। आप देख रहे हैं इंडस न्यूज़ 24x7। धन्यवाद।